आज की वीडियो का जो हमारा मेन पॉइंट है वो है फ्लैट कॉलर की कटिंग। अक्सर हमारे बहन भाई फ्लैट कॉलर जब कटिंग करते हैं उनको तरीक़ेकार का पता नहीं होता, तो वो जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की वीडियो में कंप्लीट मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। वीडियो को आपने गौर से देखना है। ये मेरे पास कमीज़ का फ्रंट है, 3.5 इंच का मैं ये निशान लगा लूँगा। ये इस तरीके से वीडियो को आपने गौर से देखना है। 3.5 इंच का ये निशान लगाने के बाद अब मैं 3.5 इंच का इस तरह सीधा निशान लगा लूँगा। ये इस तरीके से अब मैं इसमें मैं गुलाई दे दूँगा। ये देखें, इस तरह से आपने गुलाई दे देनी। इसके बाद इसको आपने इसी मार्किंग के ऊपर आपने कटिंग कर लेनी है। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल में पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। इसको आपने फेंकना नहीं है, इसको आपने एक साइड पर रख देना। जब हम बुकरम का कॉलर कटिंग करेंगे तो ये अंदर वाला जो कपड़ा हमने कटिंग किया है ये हमारे काम आएगा। इसके बाद आपने कमीज़ की बैक साइड ले लेनी और इसी को आपने इसके साथ इस तरह ऊपर रख लेना है। ये देखें, यहाँ आपने निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद आपने आधी इंच इसको डाउन कर लेना। ये देखें, मार्किंग तक आपने इसको कैंची को फिर जो है ना ऊपर ले जाना। ये देखें, इस तरह कटिंग कर लेना। ये हमारा फ्रंट बैक का हाला कटिंग हो गया। अब मैं इसमें जो है ना सीधी स्लेट बनाऊंगा। सीधी स्लेट के ऊपर मैं इसके ऊपर कॉलर लगाऊंगा, फ्लैट कॉलर जिसे कहते हैं। तो यहाँ से मैं शोल्डर से लेके नीचे ये मैं 15 इंच तक का निशान लगाऊंगा। इसमें मैं चौड़ी पाइपिंग भी लगाऊंगा जिसे बूट पाइपिंग कहते हैं। उसके साथ साथ मैं इसमें वाइट लेस भी लगाऊंगा। स्लिट बनाने के लिए आपने सबसे पहले सेंटर में एक निशान लगा लेना ताकि जब हम इसकी बुकरम इस पर फ्यूजन करें तो ये हमारे सेंटर की क्रीज ये ख़त्म ना हो जाए। यहाँ आपने फ्रंट साइड पे निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद आपने बुकरम ले लेनी है। बुकरम को आपने इस तरह सेंटर बना लेना है। ये देखें, इस तरह सेंटर बनाने के बाद अब आपने कमीज़ की उल्टी साइड पे इस बुकरम को इस तरह चिपका लेना है। बहुत फ्रंट साइड पे जो 15 इंच का निशान लगाया था उस निशान के बराबर आपने बुकरम के ऊपर भी निशान लगा लेना है। जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको आपने कटिंग कर लेना है। तकरीबन 1 इंच आपने एक्स्ट्रा छोड़ देनी है बुकरम, जहाँ तक 15 इंच तक निशान लगाया था। ये बुकरम चिपकाने के बाद पाइपिंग के लिए कपड़ा कटिंग करूंगा। जब पाइपिंग के लिए कपड़ा आपने कटिंग करना है तो इसको उरेब में कटिंग किया जाता है। ये देखें, इस तरह ये उरेब कपड़ा हमारा बन जाता है। 1.5 इंच में इसकी चौड़ाई रख के इस कपड़े को कटिंग कर लूँगा, क्योंकि मैं इसमें बूट पाइपिंग लगाऊंगा जिसे चौड़ी पाइपिंग कहते हैं। ये देखें, ये इसकी मैं 3 पट्टियाँ कटिंग कर लूँगा। 1.5 इंच में चौड़ी इसकी मैं पट्टी काट रहा हूँ पाइपिंग निकालने के लिए। ये देखें, इसको अब आपने इस तरह जोड़ लगा के इसको इसकी लंबाई बड़ी कर लेनी। ये देखें, इस तरह आपने जोड़ लगा लेना। ये देखें, मैंने इसमें जोड़ लगा लिए और इसको प्रेस भी मैंने कर लिए। ये मेरे पास कमीज़ का फ्रंट है। अब आपने इसको सेंटर से कटिंग कर लेना है। ये देखें, जो मार्किंग आपने लगाई थी उसी मार्किंग के ऊपर आपने इसको कटिंग कर लेना है। तकरीबन आधी इंच आपने नीचे बुकरम छोड़ देनी है। आप चलते हैं मशीन पे, मैं आपको मुकम्मल तरीके कार बताता हूँ कि बूट पाइपिंग किस तरीके से निकाली जाती है। ये मेरे पास फ्रंट साइड है। ये जो कपड़ा है आपने इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। ये देखें, सीधी साइड ऊपर की तरफ रखने के बाद अब मैं इसमें इतनी चौड़ी पाइपिंग लगाऊंगा। ये देखें, इसमें मेरा ये बूट कवर हो जाएगा पूरा। ये जो हमारा बूट होता है, ठीक है ना, इस जितनी मैं जो है ना चौड़ी पाइपिंग निकालूंगा। ये देखें, बूट को बिल्कुल दूसरी साइड की बुकरम के साथ रखना है आपने। ये देखें, इस तरह से आपने इस पर सिलाई लगा लेनी। ये हमारे इसमें चौड़ी पाइपिंग निकल आएगी। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है। जब आप इसका नोक बनाने लगेंगे तो आपने कमीज़ को ऊपर की तरफ कर लेना। ये देखें, अब जहाँ तक ये हमारा कट लगा है आपने उस कट को नीचे जो पाइपिंग का कपड़ा है उस वहाँ तक आपने इसका निशान लगा लेना है। ये देखें, ये मैंने इसमें निशान लगा लिया। आधी इंच छोड़ के मैं इसको कटिंग कर लूँगा। कटिंग करने के बाद इसको मैं इस तरह नीचे की तरफ फोल्ड कर लूँगा। ये देखें, ये जब आपने कपड़ा फोल्ड करना है तो जितनी आपने स्लेट का कट लगाया कपड़ा ये वहाँ तक होना चाहिए, ना नीचे होना चाहिए ना ऊपर होना चाहिए। ये देखें, आपने अच्छी तरह से जो है ना इसको बिठा लेना है जहाँ तक ये कट हमारा लगाया था हमने स्लेट के लिए। ये देखें, इस तरह से कट लगाने के बाद आपने सिलाई भी वहीं तक लेके आनी है। सिलाई को पक्का करके आपने इसको सिलाई को निकाल लेना। ये देखें, धागा कटिंग करने के बाद ये देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, एक साइड की पाइपिंग निकालने के बाद अब हम जब दूसरी साइड की पाइपिंग निकालेंगे तो हम नीचे से शुरू करेंगे। पहले हमने ऊपर से पाइपिंग शुरू की थी। तो आपने करना क्या है, आपने ये जो पाइपिंग का कपड़ा है आपने इसको आधी इंच इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से आधी इंच आपने नीचे की तरफ इसको फोल्ड कर लेना है। अब आपने इस कपड़े को उस जगह पे रखना है जहाँ तक ये हमारा कट लगाया और जो पहली पाइपिंग का हमने कपड़ा जहाँ पे ख़त्म किया है उसके बराबर बिल्कुल आपने अटैच करके रखना है। ये देखें, ये कपड़ा जब आपने रखना है तो ये नीचे या ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उस कपड़े के बराबर होना चाहिए।
ये देखें, सिलाई को आपने पक्का करना है। पक्का करने के बाद आपने थोड़ी थोड़ी सिलाई इसमें लगानी, मशीन को आपने भगाना नहीं है। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल में पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। ये देखें, ये मैंने दोनों साइड की जो है ना पाइपिंग निकाल ली है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये देखें, कोई मेरा कपड़ा जो है ना ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल इन दोनों का बैलेंस जो है ना बराबर है। ये देखें, अब आपने करना क्या है, पाइपिंग निकालने के लिए आपने इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखें, ये हमारी बोर्ड पाइपिंग होगी जिसे चौड़ी पाइपिंग कहते हैं। ये देखें, अब आपने इसकी जड़ में सिलाई लगानी है। पाइपिंग के ऊपर सिलाई आपने नहीं लगानी, पाइपिंग के साथ साथ आपने नीचे सिलाई लगानी है। और आपने ये हाथ की जो चुटकी होती है ना, इसकी मदद से आपने पाइपिंग का बैलेंस बराबर करना है। पाइपिंग हमारी कहीं से चौड़ी और कहीं से बारीक नहीं होनी चाहिए। ये देखें, बहुत ही सुकून से और आराम से काम करना है आपने, जल्दबाजी वाला काम आपने नहीं करना। ये देखें, जब आप इसका कोना बनाने लगें, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, तो आपने कपड़ा नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये खुद ब खुद इसका बेहतरीन कोना बन जाएगा। ये देखें, जब आपने इसका ठोका बनाना है तो आपने दूसरी साइड का भी ये जो पाइपिंग का कपड़ा है आपने इसकी पाइपिंग निकाल लेनी है। ये देखें, अंदर की तरफ फोल्ड करके आपने इसकी भी पाइपिंग निकाल लेनी है। जितनी आप पाइपिंग निकालते हुए आ रहे हैं उतनी ही पाइपिंग हमारी दूसरी साइड से भी आपने इस तरह निकाल लेनी है। फिर आपने ये सिलाई आगे लेके आनी है। पाइपिंग आपने एक जितनी रखनी है, पाइपिंग आपने कहीं से चौड़ी और कहीं से बारीक आपने नहीं करनी। ये देखें, बहुत ही आराम से और सुकून से फिनिशिंग से ये काम करना है आपने। ये देखें, चुटकी की मदद से, हाथ की चुटकी की मदद से आपने ये पाइपिंग का बैलेंस बराबर करना है। कोई जल्दबाजी वाला काम आपने नहीं करना। ये देखें, ये मैंने इसकी पाइपिंग निकाली है। मैं अब आपको इसका नीचे जो ठोका है ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारा नीचे ठोका इसका बना है। ये देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस कपड़े को इस तरह अंदर फोल्ड करके इस पर प्रेस लगा देनी है। ये देखें, ये मैंने इस पे प्रेस लगा लिया। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, अगर आप इस पे तुरपाई करना चाहें तो आप तुरपाई कर सकते हैं। मैं इस पे लगाऊंगा लेस। जब मैं इस पे लेस लगाऊंगा तो ये मेरा नीचे वाला कपड़ा ये खुद ब खुद इसमें कवर हो जाएगा। ये देखें, लेस की सीधी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है। जहाँ पे हमने पहली सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर आपने इस लेस को रखना है। ये देखें, उसी सिलाई के ऊपर आप ये लेस रखते हुए आपने इस पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, जब आपने ये लेस लगानी तो आपने लेस को हल्का सा जो है ना खींच के रखना है। आपने इसको ढीला नहीं रखना। अगर आप इस लेस को ढीला कर देंगे तो ये लेस हमारी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट नहीं होगी, ये फिर जो है ना घूमना शुरू हो जाएगी। जब आप इसका नीचे ठोका बनाएंगे तो आप हल्का सा इसमें डबोटा दे के लेस को आपने इसको दूसरी तरफ जो है ना घुमा लेना है। ये देखें, इस तरीके से। ये देखें, ये अब हमारी ठोका बन रहा है। ये देखें, लेस के साथ। ये देखें, हल्का सा आपने डबोटा दे के फिर आपने जो ना लेस को ऊपर की तरफ घुमा लेना है। ये देखें, अब जो पहली सिलाई लगाई थी हमने पाइपिंग वाली, उस पाइपिंग वाली सिलाई के ऊपर ये लेस रखते हुए आपने इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। बहुत ही आराम से और बहुत ही सुकून से काम करना है आपने। ये देखें, ये मैंने इसमें लेस भी लगा ली। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये इसमें मैंने लेस लगाई और ये हमारी कमीज़ का नीचे ठोका बना है। ये देखें, लेस लगाने के बाद अब हम इसके नीचे बटन टेक लगाएंगे। बटन टेक के लिए आपने कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये देखें, फोल्ड करने के बाद आपने दूसरी साइड का भी कपड़ा इस तरह फोल्ड कर लेना है और इस साइड का भी आपने फोल्ड करके आपने इसको आपस में मिला लेना है। ये देखें, इस तरीके से। अब आपने ऊपर से भी सिलाई लगा लेनी और इसकी साइड वाली भी सिलाई आपने लगा लेनी है। ये देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, इसको आपने इस तरह बंद कर लेना है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है। ये देखें, ये मैंने बटन टेक की भी सिलाई लगा ली है। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो लेस की दूसरी सिलाई है ना, आपने वो भी लगा लेनी है। पहले हमने एक सिलाई लगाई थी, दूसरी सिलाई भी आपने लगा लेनी है ताकि हमारी लेस अच्छे तरीके से कवर हो जाए। ये देखें, इस पे आपने सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इसका गला बंद करेंगे। गला आपने किस तरीके से बंद करना है, आपने वीडियो को गौर से देखना है। ये देखें, अब आपने जितना भी आप गला रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसका जो है ना गला रख सकते हैं। मैं जो है ना ऊपर से 7.5 इंच पे इसका गला बंद करूँगा। ये देखें, ये निशान मैंने लगा लिया। इस निशान के साथ आपने इस बटन टेक को रखना है और जब आपने ये सिलाई लगानी है तो ये नीचे वाली जो हम बटन टेक लगा रहे हैं ये भी सिलाई के अंदर कवर होनी चाहिए। ये देखें, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता जो हमारी वीडियो का मेन पॉइंट है वो है फ्लैट कॉलर की कटिंग। फ्लैट कॉलर की कटिंग किस तरह से करनी है वीडियो को आपने गौर से देखना है। ये देखें, ये मैंने इसी सिलाई लगा ली है। मैं इसका आपको गला भी दिखा देता हूँ। ये गला बनाने का तरीका था। स्लेट आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं। अब आपने कॉलर किस तरह से कटिंग करना है, आपने बुकरम ले लेनी है। ये देखें, कॉलर कटिंग के लिए ये मैंने बुकरम को डबल किया हुआ है। अब जो हमने हाले का पीस कटिंग किया था, जितना पीस ये चौड़ा है ना उतनी चौड़ाई आपने इसकी बुकरम की रख लेनी है। ये देखें, ये देखें, इसको आपने इस तरह निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद आपने इसको सीधा कर लेना है।
इस तरीके से। ये सीधा करने के बाद अब आपने उतना जो है ना यहाँ से भी रख लेना है। ये देखें, आपने इसको एक स्क्वायर डब्बी बना लेनी है, चौकोर आपने डब्बी बना लेनी है। ये देखें, ये चौकोर डब्बी बनाने के बाद आपने ये देखें, ये बुकरम मेरी डबल है। ये देखें, बंद साइड आपने इस तरफ रख लेनी है, खुली साइड आपने इस तरफ रख लेनी है। इसके बाद ये जो हमारा हाले का पीस है कटिंग का, आपने इसको नीचे की तरफ रख देना है, जो हमने सेंटर में ये निशान लगाया था। इसके बाद ये जो बैक साइड का हमारा पीस कटिंग किया था हमने, इसको आपने इस तरह ऊपर रख लेना है। ऊपर रखने के बाद अब आपने मार्किंग इसके साथ साथ नहीं करनी, तकरीबन आपने 2.2 सूत्र आपने इसको छोड़ के ना इस तरह इसके निशान लगा लेना। ये देखें, इसके साथ साथ आपने मार्किंग नहीं करनी। ये निशान लगाने के बाद अब आपने मार्किंग से भी ये निशान लगा लेना। ये मैं आपको मार्किंग से निशान लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से नज़र आए। ये देखें, ये निशान लगा ले। आप जितना भी चौड़ाई आपको चाहिए कॉलर की बैन की, तो आपने अंदर की तरफ निशान लगा लेना है। ये देखें, बाहर की तरफ आपने निशान नहीं लगाना। इसको भी मैं मार्किंग से सीधा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। ये देखें, इस तरीके से आपने निशान लगा लेने। ये देखें, ये हमारे कॉलर की शेप हो गई। अब इस मार्किंग के ऊपर आपने इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें, बहुत ही आराम से और सुकून से, जितने भी आप अच्छे तरीके से मार्किंग करेंगे, गुलाई देंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आपका ये कॉलर कटिंग होगा। ये देखें, बहुत ही आराम से और बहुत ही सुकून से आपने ये काम करना है जब आपने ये कॉलर कटिंग करना है। ये देखें, मैंने इसका कलर कटिंग कर लिया है। अब आपने इसको इस कपड़े के ऊपर चिपका लेना है। कपड़े को प्रेस लगा के सीधा कर लेना है। इसके बाद आपने इसको इसके ऊपर रख के इस तरह चिपका लेना है। ये देखें, ये चिपकाने के बाद आपने स्केल का इस्तेमाल करना है ताकि हमारी बुकरम ये अच्छे तरीके से चिपक जाए। आधी इंच छोड़ के आपने इसको ऊपर की तरफ इस तरह कटिंग कर लेना है, और नीचे वाली अंदर वाली साइड पे भी आपने इसको इस तरह कटिंग कर लेना है, आधी इंच कपड़ा छोड़ के। ये देखें, अब हम इसको फोल्डिंग करेंगे। ये मेरे पास गम स्टिक है, गम स्टिक मैं इस पर लगा लूँगा ताकि हमारा कपड़ा ये अच्छे तरीके से कवर हो जाए। जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो ये कहीं से हमारा कपड़ा उखड़े ना। ये देखें, सीधी साइड पे प्रेस लगाने के बाद अब हम इसके नीचे वाला पीस कटिंग करेंगे। ये देखें, 1 इंच आपने एक्स्ट्रा इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से 1 इंच आपने एक्स्ट्रा उस तरफ से कटिंग करना है, और नीचे से भी आपने 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेना है। अब जब आपने इसको सिलाई लगानी है तो आपने इसको सिलाई बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इस तरह सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस साइड से आपने सिलाई नहीं लगानी, बस ये सिलाई आपने लगा लेनी है। ये देखें, ये मैंने इसकी सीधी सिलाई जो है ना लगा ली है, यहाँ से मैंने बंद नहीं किया। ये देखें, आधी इंच आपने छोड़ के अब आपने इसको सिलाई के साथ साथ इस तरह कटिंग कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से ये कटिंग करने के बाद आपने इसमें छोटे छोटे कट लगाने बिल्कुल साथ साथ, ताकि हमारी ये अच्छे तरीके से जो ना ये कपड़ा दूसरी तरफ फोल्ड हो सके। ये देखें, इस तरह आपने कपड़े को पलटा के इस पर आपने अच्छे तरीके से जो है ना प्रेस लगा लेनी है, पानी लगा के। अगर आप बहन भाई हमारे चैनल में पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। ये देखें, ये मैंने इस पर प्रेस लगा लिए। अब आपने इसको आधी इंच छोड़ के आपने इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें, आधी इंच छोड़ के आपने नीचे वाला पीस भी कटिंग कर लेना है। ये देखें, इस साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आपने वो कटिंग कर लेना है। ये देखिए, बुकरम के साथ साथ आपने इसको कटिंग नहीं करना। अब आपने जितनी भी बुकरम है, बुकरम के साथ आपने इस तरह कपड़ा फोल्ड करके दोनों साइडों पे आपने इसका सेंटर इस तरह बना लेना है। ये देंगे, ये मैंने इसका सेंटर बना लिया, और ये मेरे पास फ्रंट है, ये बैक है। कॉलर लगाना किस तरीके से वीडियो को आपने गौर से देखना है। तो चलते हैं मशीन की तरफ। ये देखें, सबसे पहले आपने इसकी शोल्डर वाली ये सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका। अगर आप वीडियो को भगा के स्किप करके देखेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से काम करना है तो आप एक एक चीज़ को आपने समझ के फिर प्रैक्टिकल करना है, फिर काम शुरू करना है आपने। ये देखें, ये मैंने शोल्डर की सिलाई लगा ली है। अब आपने इसका ये गला इस तरह आपस में रखते हुए आपने इसकी बैक साइड का सेंटर बना लेना है। ये देखें, इस तरह आपने इसका बैलेंस बराबर रखते हुए आपने यहाँ बैक साइड पे एक कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद आपने यहाँ पे भी एक निशान लगा लेना है। ये देखें, अब हम इसकी बैक साइड से जो है ना इसका कॉलर शुरू करेंगे। आपने करना क्या है, कमीज़ की फ्रंट साइड आपने मशीन की अंदर वाली तरफ रख लेनी, और आपने इस बैंड को इस तरह खोल लेना है। ये खोलने के बाद ये देखें, इस तरह आपने इससे जो बैक साइड का टुक्का हमने लगाया था सेंटर के लिए, उसके साथ ऊपर आपने इस तरह रख लेना है। ये देखें, बैन कॉलर के जो नीचे वाला कपड़ा है वो आपने निकाल लेना है। ये देखें, इस तरह आपने इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, जितना भी आप मार्जिन ले रहे हैं एक जैसा आपने इसमें मार्जिन लेना है। जब आप ये तीरे वाली सिलाई है ना, इसका जो मार्जिन होता है, दबाव होता है, आपने इसको बैक साइड की तरफ रखना है। ये देखें, इस तरह आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है।
बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है। ये देखें, इस पे आपने इस पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, एक साइड की मैंने सिलाई लगा ली। अब आपने दूसरी साइड की सिलाई किस तरह से लगानी है वो आपने गौर से देखना है। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको कॉलर को इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख के, ये जो हमारी तीरे वाली सिलाई है शोल्डर वाली, ये हमारी दूसरी साइड से भी इतनी ही आनी चाहिए, इसका बैलेंस बराबर होना चाहिए। ये देखें, ये शोल्डर वाली जो सिलाई है ना हमारी, या इसके बराबर आपने दूसरी साइड का जो हमारा कॉलर है वहाँ निशान लगा लेने, ताकि हम जब दूसरी साइड अटैच करें तो इस निशान के साथ हमारी ये तीरे वाली सिलाई आनी चाहिए। ये देखें, अब आपने कॉलर इस साइड से शुरू करना है। ये देखें, ये मेरी बुकरम के साथ साथ आए। ये देखें, ये बुकरम के साथ साथ आए। अब इसी को मैं जो ना बुकरम के इस तरह साथ रख के स्लिट इस पे सिलाई लगा लूँगा। ये देखें, इस तरीके से आपने इस पे सिलाई लगा लेनी है। अब मैंने जो कॉलर का निशान लगाया था वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसका निशान लगाया था। अब इस निशान के साथ हमारी ये तीरे वाली सिलाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। ये देखें, ये देखें, इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर हम ये निशान नहीं लगाएंगे तो हमारी तीरे की साइड एक आगे की तरफ आएगी और एक पीछे की तरफ चली जाएगी, तो हमारा ये गला पूरा जो है ना घूम जाएगा, अपनी जगह पे परफेक्ट नहीं आएगा। ये देखें, आराम से और सुकून से आपने जब ये कलर लगाना है तो आराम से और सुकून से आपने ये काम करना है, जल्दबाजी वाला काम आपने नहीं करना। ये देखें, उसी जगह पे आपने आगे सिलाई को पक्का करके ये धागा आपने कटिंग कर लेना है। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है। ये देखें, ये मैंने धागा कटिंग कर लिया, ये मैंने इसका कॉलर लगा लिया। अब आपने क्या करना है, ये मेरे पास गद्दी है, अगर आपके पास गद्दी नहीं है तो आप इसी तरह भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई मसला परेशानी वाली बात नहीं है। अब आपने इसका जो कॉलर का कपड़ा है बैक साइड का, आपने इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये देखें, ताकि हमारी बुकरम ये अच्छे तरीके से छुप जाए। ये देखें, इस तरह आपने फोल्ड करके इस पर आपने प्रेस लगा लेनी है। ये देखें, ये मैंने इस पर कंप्लीट प्रेस लगा ली। अब आपने नीचे वाले कपड़े को इसके बुकरम के ऊपर आपने इस तरह फोल्ड कर लेना है सीधी साइड पे। आपने इसकी ये सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये सिलाई भी लगा लेनी है। अब आपने इस तरह फोल्ड करना है कपड़ा और इसकी ये सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है आपने उसको कटिंग कर लेना है। ये देखें, दूसरी साइड का भी आपने कपड़ा इसका कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब आपने इसकी इस तरह नोक बना लेनी है। कैंची की मदद से आपने इसकी नोक निकालनी है। नोक निकालने के बाद आपने इस पे प्रेस लगा लेनी है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, इस तरह से हमारी ये नोक आएगी। अब आपने इस पे तुरपाई कर लेनी है। ये देखें, कॉलर पे आपने तुरपाई करनी, तभी हमारी इसमें फिनिशिंग आती है। ये देखें, ये है हमारी जो है ना गले की और कॉलर की कंप्लीट लुक। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये देखें, यहाँ से अब ये हमारा ओपन हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। किसी भी चीज़ की अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करें। ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक करके आप कमेंट्स ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।